नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे मासिक भविष्यफल की, मासिक राशिफल की और कन्या राशि जो वर्गों हैं। आने वाला अगस्त 2021 का महीना ये उनके लिए कैसा रहने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कुछ उपाय हैं, कुछ रेमेडीज हैं जिनको करने से आपका जीवन थोड़ा सुगम होगा, काम आसानी से हो जाएंगे। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस हैं, जो भी जानकारी है, वो आप तक आराम से पहुंच सके। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कन्या राशि वालों के लिए आने वाला अगस्त 2021 का महीना ये उनके लिए कैसा है और क्या कहते हैं उनके सितारे। कन्या राशि वालों का स्वामी बुध होता है, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं ऐसे लोग। ये जो अगस्त का महीना है इनके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा। जो रिजल्ट्स आएंगे वो मिले जुले आएंगे। कुछ खबर ऐसी होंगी जो बड़ी सुकून देने वाली होंगी, मन को शांति देने वाली होंगी, और कई बार ऐसा लगेगा कि जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो मन के अनुकूल नहीं है। महीने की जो शुरुआत होगी उस शुरुआत के अंदर 10वें घर में जो 10th हाउस का स्वामी है वो 11वें घर में बैठा हुआ है। देखिए, कन्या राशि का स्वामी बुध है और जो बुध है वो वास्तव में 11वें घर के अंदर वो बैठा हुआ है। अब 10th हाउस के अंदर जो 10th हाउस का स्वामी है वो 11वें घर में जब आ जाता है तो वास्तव में इसकी जो उपस्थिति होती है वो बड़ी लाभदायक हो जाती है। इसका फल काफी शुभ फल देने वाला होता है। इसके रिजल्ट्स काफी फेवरेबल आने शुरू हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं नौकरी पेशा वालों के लिए, जो नौकरी करते हैं, उनके लिए यह समय बड़ा उत्तम है, काफी फेवरेबल है। मन के मुताबिक उनको रिजल्ट ये मिलने वाले हैं। काम काज में मन लगेगा। नौकरी वालों के लिए बड़ा सुखद समाचार है। जब काम में मन लगता है तो रिजल्ट भी उसके अच्छे आने होते हैं। जहां पर आप काम करते हैं, जिस ऑफिस में आप काम करते हैं, नौकरी वालों की बात कर रहा हूं, वहां पर कार्यस्थल में आपको अपने जो आप काम करते हैं उस कार्य की प्रशंसा, उसकी वाहवाही, उसकी तारीफ, उसकी रिकॉग्निशन ये आपको मिलने वाली है। ये भी शुभ संकेत है। आपको कुछ नई जिम्मेवारियां भी दी जा सकती हैं। कन्या राशि वालों के लिए ऑफिस के अंदर आप हैं, क्योंकि जब कार्य अच्छा होता है तो ऐसे व्यक्ति को कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ अतिरिक्त दायित्व ये आपको दिए जा सकते हैं और आप उन दायित्वों को बहुत अच्छे तरीके से ये निभाएंगे। अब देखिए, एक चीज और भी है। जो आपका 6th हाउस है, छठा भाव है, उसमें जो गुरु की उपस्थिति है, क्योंकि छठे भाव में आपके इस महीने गुरु रहने वाले हैं, जिसके कारण से कभी कभी आपको ऐसा रहेगा कि आप आलसी हो गए हैं। आलस की प्रवृत्ति बन सकती है, यानी काम के प्रति जो है आप उस आलस्य की वजह से आप थोड़े से लापरवाह भी हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का। केवल जो देखिए, ज्योतिष में जब समस्या है तो अगर हम उस कार्य को नहीं करते हैं तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उपाय हो जाता है। तो उसका तरीका क्या है? आपने आलस को छोड़ने का प्रयास करना है। नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा? जब लापरवाही होगी तो जहां पर आप काम करते हैं, जिस ऑफिस में आप काम करते हैं, वहां के जो आपके अधिकारी हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, कहीं उनसे मनमुटाव ना हो जाए, नाराजगी हो सकती है, एक डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है, ओपिनियन डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं और वातावरण भी दूषित या खराब ये हो सकता है। अब जो दूसरा सप्ताह आएगा, अगस्त महीने का दूसरा सप्ताह है, उसमें बुध जो है वो राशि परिवर्तन ये करने वाले हैं। और बुध जो अभी तक 11वें भाव में थे, अब वही बुध 12वें भाव में चले जाएंगे। और ये जो परिवर्तन दूसरे सप्ताह का, ये 9 अगस्त को होने वाला है। यानी 9 अगस्त को बुध जब राशि परिवर्तन करेंगे और वो आपके 11वें भाव से निकल के आपके 12वें भाव में, 12th हाउस के अंदर आपके आ जाएंगे। अब उससे क्या होने वाला है? कहीं ना कहीं आप केयरलेस का अर्थ होता है उदासीनता,
लापरवाही, अगर सीधा शब्द है तो लापरवाही है कि कहीं ना कहीं ये जो ग्रहों की जो एक स्थान परिवर्तन है उसके कारण से आप लापरवाही के संकेत दिखाई देते हैं। उससे क्या होगा, ये जो लापरवाही है ये आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। ये आपकी नौकरी के अंदर, आपके काम के अंदर परेशानी खड़ी हो सकती है। इवन 9 अगस्त के बाद कहीं आपका स्थानांतरण या आपका स्थान परिवर्तन ना हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। कोई घर से दूर भी जाना पड़ सकता है, कामकाज के सिलसिले के अंदर आपको दूर भेजा जा सकता है किसी काम को करने के लिए, विदेश में यात्रा भी हो सकती है। अब ये जो गुरु छठे भाव में है, तो जो गुरु जब छठे भाव में है तो छठे भाव की दृष्टि कहां होती है, 12वें भाव पर। और 12वें भाव में जो शुक्र और मंगल की युति जो है, समझिए बात को, छठा भाव हमारा जो होता है वो रोग का भी होता है और बीमारी का भी होता है और शत्रुओं का भी होता है। और 12वां भाव खर्च का भी है, मृत्यु का भी है, मोक्ष का भाव भी है। तो कुल मिला के देखें तो छठे भाव के अंदर जो बृहस्पति बैठे हैं उनकी दृष्टि 12वें भाव पर है, और जब 12वें भाव में शुक्र और मंगल की जो युति है ये क्या करते हैं, खर्चे का योग बना देती है। कहीं ना कहीं आपके पास अप्रत्याशित खर्चे आ सकते हैं, कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ सकता है, कोई नॉन बजटेड एक्सपेंडिचर भी आपका हो सकता है, और आपकी काम काज के अंदर भी कोई ना कोई अड़चने ये आपकी जो है वो पैदा हो सकती है। कोई कानूनी समस्याएं भी आ सकती हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। इन चीजों पर भी, लीगल चीजों के ऊपर, कानूनी दांव पेच पर भी आपको कुछ खर्चा करना पड़ सकता है। इसलिए सोच समझ करके आपको निर्णय लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये जानकारी थी बेसिकली आपके कार्य से संबंधित। अब मैं बात करूंगा आपके आर्थिक स्थिति को लेकर के, पैसे को लेकर के आपकी स्थिति क्या रहने वाली है। कन्या राशि वालों के लिए ये जो महीना है थोड़ा मिश्रित फल लेकर के, मिले जुले प्रभाव रहेंगे। आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करते हैं, यानी उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। कई बार बहुत अच्छी सफलता मिली, कई बार मन के अनुकूल रिजल्ट नहीं दिखाई देंगे आपको। और शनि जो है वो आपका, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है वो 11वें भाव पर, जो शनि की 11वें भाव पर दृष्टि है, और महीने के शुरुआत के अंदर भी जो सूर्य बुध हैं वो 11वें भाव के अंदर है। तो इसका एक इफेक्ट क्या आने वाला है, 11वां भाव हमारा इनकम का भी होता है। तो ये जो पोजीशन है, ये जो स्थिति है ग्रहों की, ये इससे क्या होगा, आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, आपकी जो इनकम है वो बढ़ जाएगी, और जो भी आप परिश्रम करेंगे, जो भी आप मेहनत करेंगे, उसका आपको अच्छा फल मिलेगा। अब आमदनी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आपके खर्चे भी बढ़ने वाले हैं, और वो खर्चे जो होंगे वो बेतहाशा होंगे, यानी बहुत ज्यादा सीमा तक आपको खर्चा करना पड़ सकता है। शुक्र जो है वो आपको लग्जरियस आइटम, जो भी विलासिता की चीजें, भोग विलास की आइटम है, जीवन को सुखमय बनाने के लिए है, इन चीजों पर भी आपका खर्चा हो सकता है। लेकिन मेरा सुझाव ये था कि फिजूल खर्च से बचने का प्रयास करें। ऐसा पैसा जो वेस्टेज वाला है उससे अपने को बचने का प्रयास ये कर लेना चाहिए। और जो मंगल की स्थिति है, देखिए पत्रिका में जो मंगल है वो कहीं ना कहीं, मंगल जो कर्जे की प्रवृत्ति भी डाल देता है, उधार लेने की सिचुएशन भी डाल सकता है, कहीं कर्जा मांगना ना पड़ जाए। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रख करके चलना है, कर्जे से बचने का प्रयास करना है। 26 अगस्त के बाद जो है ग्रह जो है अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, और आपकी आर्थिक स्थिति के अंदर आर्थिक स्थिति के अंदर सुधार आएगा, और ये सुधार महीने के अंत तक ये रहने वाला है। फिर जो आर्थिक स्थिति है वो आपकी स्टेबल हो जाएगी, उसके अंदर जो संतुलन बना रहेगा। ये बात थी अभी हमारी आर्थिक स्थिति की। अब मैं बात कर रहा हूं कन्या राशि वालों के स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य को भी अगर मैं बात करता हूं तो स्वास्थ्य के लिए भी मिले जुले प्रभाव रहने वाले हैं। बृहस्पति आपके छठे भाव में, जैसे मैंने पहले कहा था आपको, और शुक्र मंगल 12वें घर में है। तो क्या होगा, सेहत में को लेकर के आप लापरवाही बरत सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को लेकर के आप सीरियस नहीं होंगे। और पंचम भाव पर सूर्य की दृष्टि है। पंचम पर जब सूर्य की दृष्टि होगी तो क्या होगा, पेट से संबंधित रोग पैदा कर सकता है, हड्डी के रोग हो सकते हैं, जोड़ों के दर्द की समस्या हो सकती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, और खान पान का ध्यान ये तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। कोई भी ऐसा बासी भोजन है, कोई इस तरह की चीजें वो आपको नहीं खानी है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करूंगा कन्या राशि वालों के लिए, जो उनका प्रेम से संबंधित विषय है या उनका वैवाहिक जीवन है। ये जो महीना है, देखिए कन्या राशि वालों के लिए बड़ा संभल करके चलने वाली बात है। अपने प्रेम प्रसंग में भी और वैवाहिक जीवन में, दोनों के अंदर ही
ये महीना कोई बहुत ज्यादा आपका सुखमय वाला नहीं है, परेशानियां रहने वाली हैं। आपका अगर विवाह नहीं हुआ है, आपका किसी से अफेयर है, आप किसी से प्रेम करते हैं, तो आपको इस महीने अपने रिश्तों को संभालने की बड़ी आवश्यकता है। इसका अर्थ समझ लीजिए आप, यानी रिश्तों के अंदर कोई ऐसा सीन क्रिएट ना हो जाए, कोई ऐसी स्थिति पैदा ना हो जाए जिससे कि आपके संबंध बिगड़ जाएं, और कहीं ऐसा ना हो कि ब्रेकअप हो जाए, संबंधों में विच्छेद हो जाए। इसीलिए संबंधों में उदासीनता से बचना है। उदासीनता का अर्थ होता है कोई रिस्पॉन्स आप नहीं दे रहे हैं, किसी तरह से आप बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं है। इसलिए जो आपसी संवाद है, जो आपस में कम्युनिकेशन है, वो कम्युनिकेशन आपका बना हुआ होना चाहिए, नहीं तो समस्या आपको आ जाएगी। अब मैं बात करूंगा आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। जो पारिवारिक जीवन है, जिनका विवाह हो चुका है, उनके जीवन में भी इस महीने काफी उतार चढ़ाव ये रहने वाले हैं। इसलिए अपने जीवन में, अपने रिलेशनशिप के अंदर मधुरता बना करके रखें, नहीं तो आपको समस्या आ जाएगी। और पारिवारिक जीवन में भी एक दूसरे सदस्यों के साथ आपको अपने रिश्तों को बचाने के लिए, उनको संभालने के लिए आपको बड़ा धैर्य और संयम और पेशेंस ये आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा परेशानियां आ जाएंगी। भाई बहनों के साथ भी आपको किसी बात को लेकर के परेशानी ना हो, इस बात का ये आपको ध्यान रख करके चलना है। अब मैं चर्चा करूंगा कन्या राशि वालों को इस महीने क्या करना है। देखिए, कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। ऐसे लोगों को प्रयास करें, रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, उससे इनको लाभ मिलने वाला है। बुधवार के दिन गाय को चारा खिलाइएगा, और जो गाय के ऊपर कुबड़ होता है, जिसके अंदर सूर्य केतु नाड़ी होती है, उसके ऊपर हाथ जरूर फेरना चाहिए अपने को, उससे भी आपको काफी लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा क्या करना है आपको, प्रतिदिन मां भगवती की, मां दुर्गा की उपासना करें, उनका जो मंत्र है मां भगवती का, उस मंत्र का जाप करें, और कम से कम उस मंत्र का 108 बार यानी एक माला जाप जरूर करना चाहिए। बुधवार को गाय को चारा खिलाएं, जैसे मैंने आपको बता दिया है। और जो घर है जहां पर आप रहते हैं, उसके जो पूर्व दिशा है, वहां पर एक लाल रंग का झंडा लगाएं, उससे आपको लाभ मिलेगा। और बुधवार के दिन भगवान श्री गणपति जी को जो है दुर्वा जो है वो अर्पित कीजिएगा। इन उपाय को आप जरूर कीजिएगा। ये उपाय बड़े सटीक है, बड़े प्रमाणिक हैं, और तुरंत परिणाम देने वाले हैं। और ये परिणाम भी कैसे होते हैं, सुखद परिणाम देने वाले हैं। ईश्वर पर विश्वास करें, परमात्मा पर भरोसा करें, अपने कर्म को करें, और अपने घर में माता पिता का सम्मान करें, उनका ध्यान रखिएगा। आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर कैसे आपके परिवर्तन आता है। इसी विश्वास के साथ, इसी आशा के साथ आप सभी के लिए मेरी ओर से मंगल कामना। आप सभी को जीवन में सफलता मिले, इसी आशा के साथ। नमस्कार, राम राम जी।